पाकिस्तान की इंसदादे मुनशियात मरकज़ को निशाना बनाए जाने के झूठे अफगान दावे की तरदीद AI से तैयार करदा मसनूई क्लिप फैक्ट चेक्स का सामना न कर सका। वजारत इत्तलात के मुताबिक निशाना बनाया गया फिनिक्स कैंप अस्करी दहशत गर्दी के लिए गोला बारूद का जखीरा है। अफगान तालिबान जिस मकाम का दावा कर रहे हैं वो फिनिक्स कैंप से कई किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। असल अस्पताल एक कसीरुल मंजिला इमारत निशाना बनाए गए अस्करी दहशत गर्दी के ढांचे की नौइयत उससे मुख्तलिफ है। फ़र्क से हकीकत और झूठ वाज़े हो जाता है। मुबैना इंसदादे मुनशियात मरकज़ को फौजी कैंप में मोहली गोला बारूद के ज़ख़ीरे के साथ क्यों रखा जाएगा, इस सवाल का जवाब भी ताहाल सामने नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तान ने इन तनसीबात को निशाना बनाया जो दहशत गर्द गिरोहों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तालिबान हुकूमत के झूठे दावे अफगान अवाम और दुनिया को गुमराह नहीं कर सकते। अफगान तालिबान ने अपने हेरा फेरी पर मबनी पोस्ट हज़फ कर दी। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज ने तोरखम सेक्टर में अफगान तालिबान पोस्ट को निशाना बनाया। अफगान तालिबान अमन के लिए संगीन खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी पाबंदियां बरकरार। अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियतों को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर मफलूज करने लगी है। अफगान जरीदे हश्त सुबह के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद, वज़ीर ख़ारिजा सिराजुद्दीन हक़ाई समेत 22 सीनियर ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाईं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलायंस का तालिबान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खैर मकदम। दिफाई माहिरीन का कहना है तालिबान की पॉलिसीज़ ने अफगानिस्तान को शिद्दत पसंद गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाह बना दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का अली लारिजानी को शहीद करने का दावा। ईरान की तरदीद। ईरानी मीडिया ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया। ईरान पर नए हमलों में 9 अफराद शहीद, 7 जख्मी। इराक में एक ही खानदान की 4 अफराद की शहादत। 3 रोज़ का नामौलूद उसकी 2 साला बहन, माँ और दादी शहीद। अमरीका और इसराइल की तेहरान, हमदान, इस्फहान, शिराज और तब्रेज़ पर बमबारी। तेहरान में शाही महल के करीब धमाके। खेमन में बॉयज़ स्कूल को निशाना बनाया गया। शाह बहार के करीब पहाड़ पर फौजी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला। हलाल अहमर के मुताबिक स्कूल्स और तिब्बी मराकिज़ समेत 46,000 रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीका के साथ कशीदगी कम करने की 2 ममालिक की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ये तजावीज़ एक खारिजा पॉलिसी इजलास में मुस्तरद की जिन्हें 2 सालिसी ममालिक की जानिब से पेश किया गया था। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीका को ईरान को पहुँचने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेहरान ने समुद्री राहदारी में ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम नाफिज कर दिया। ईरान जहाज़ों को गैर रवायती रास्तों से गुजारने लगा। आबनाए हुर्मुज़ से गैम्बिया और भारत के टैंकर ईरानी इजाज़त से गुजरे। रिवायती रास्तों पर ईरान का जहाज़ों पर हमले या बारूदी सुरंगें बिछाने के मुमकिन प्लान की निशानदही। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आलमी मंडी में खाम तेल 2% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $102.69 का हो गया। WTI $95.92 फी बैरल फरोख्त। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आलमी मदद न मिलने के शिकवे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। हम नेटो के लिए मौजूद रहे, हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हैं। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आए। चीन और दीगर ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बहरी बेड़े भेजें। चीन का दौरा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अमरीका में मौजूद रहना पड़ेगा। चीन का दौरा 1 माह के लिए मौखिर करने की दरख्वास्त की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मायूस किया। अमरीका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी। ईरान का बहरी और फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान जंग में शमूलियत से साफ इनकार। वज़राए खारिजा इजलास के बाद आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता करार। यूरोपीय यूनियन का मशरिक़ वस्ता के लिए $525 मिलियन इंसानी इमदाद का ऐलान।
अमेरिका ईरान जंग और लेबनान पर इसराइली हमलों से मुतासरा लोगों को रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की इंसानी हुकूक कमीशन के कायम मुकाम सरबराह हाजा लहबीब ने कहा, यूरोपीय यूनियन जंग से मुतासरा खित्ते की इमदाद के लिए मुसलसल आगे बढ़ रही है। जिस मुल्क से खार्क पर हमला होगा उसकी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा, ईरानी फौज जब वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले पड़ोसी ममालिक के तवानाई के मराकज़ तबाह हो सकते हैं। अमरीकी सदर ईरान के खारिज जजीरे पर तेल के ज़खायर पर हमला का इशारा दे चुके। उस जजीरे के जरिए ईरान की 90% खाम तेल की बरामदात होती हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ खुफिया राबितों की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका से हालिया राबितों की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा, मेरा आखिरी राबिता उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर फौजी हमला नहीं किया था। अमेरिकी हमले ने सिफारतकारों को ख़त्म कर दिया। मेरे और अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान कोई राबिता नहीं हुआ। राबितों का दावा तेल के ताजरों और अवाम को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका ने हमले से सिफारती अमल को सबूताश किया। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक फतह, इमाद और कदर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले। ऑपरेशन वादे सादिक चहारम की 57वीं लहर में तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अबीब और बिन गुराया में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को सॉलिड फ्यूल मिसाइल फतह, जुल्फ़िकार और स्मार्ट खुदकुश ड्रोन साखे। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमलों की बारिश। ग्रीन जोन में यूरोपीय सफारतकारों के ज़ेरे इस्तेमाल होटल को ड्रोन से निशाना बनाया। कतर के अलुदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला। यूएई में फजीरा ऑयल जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। अबू धाबी शाह गैस फील्ड को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। दिफाई निज़ाम की तरफ से गिराए गए मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी जाँ बहक। दुबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल। अमरीकी सिफारत खाने मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की तादाद में कमी आई। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। हमारा मुल्क उस वक्त हालत जंग में आ चुका है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का ईवी बस के नए रूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज तालिबान रजीम के खिलाफ नबूद आजमा हैं। फोर्सेस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। किसी मुल्क में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। सब जानते हैं पाकिस्तान एटमी ताकत है, हमारा दिफा मजबूत है। इसका क्रेडिट हमारे कायदीन को जाता है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। पेशावर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादलों का राज। इस्लामाबाद में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद। पंजाब के बेशतर इज़्ला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का 20 मार्च तक बारिशों का अलर्ट। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट।